ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली, 3 साल के दौरान 7वां आईजी बदलने का फैसला। राव सरदार अली पुलिस के नए सरबराह होंगे। इनाम गनी आईजी रेलवे तैनात। कामरान अफजल को नए चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। विफाकी काबीना के इजलास में एजेंडे से हटकर तैनातियों की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। हमारी स्ट्रगल हुई है जब से आए हैं, ये क्या स्ट्रगल है? सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि जी हमारे लिए अलहदा कानून बना दो, हमें एनआरओ दे दो। एक ही ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नहीं तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और ये ही जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया एनआरओ दे दिए ताकतवर को। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने ताकतवरों को एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। अब तो सारे इकट्ठे होकर एनआरओ मांगते हैं। वजीर आजम के ऑपोजिशन पर एक बार फिर वार। वकला तहरीक का अपने नजरिए के तहत साथ दिया था। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो नताइज सामने नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इमरान साहब फिर एनआरओ की बात, घबराहट और खौफ खैर तो है? तर्जमान नून लीग का सवाल। मौजूदा हुकूमत में ताकतवर आटा, चीनी चोर, बिजली, गैस, रिंग रोड और दवाई माफिया महफूज होने का इल्जाम। ताकतवर कानून से बाला न होता तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाता। मरियम औरंगजेब का जवाब। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात का दावा। हिल मेटल्स की आमदनी को छुपाया गया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का इल्जाम। घबराहट भगोड़ों और दरबारियों पर तारी है। मरियम औरंगजेब का जवाब। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के तबल बजा दिए। एहतजाजी तहरीक में अवाम ने तवक्को से ज्यादा जोश का मुजाहिरा किया। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला बातचीत से हल करने पर जोर। मुशर्रफ केस पर फैसले के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक आवान की अदम पेशी पर पिशावर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज जबान का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है, क्यों ना वारंट जारी किए जाएं, अदालत के रिमार्क्स। नई अफगान हुकूमत की तैयारियों का आखिरी मरहला। काबुल में हर तरफ इमारात इस्लामी का परचम लहराने लगा। अमरीकी सिफारत खाने पर भी झंडा आवेजा। कई पड़ोसी मुल्कों ने हल्फ बर्दारी में शिरकत की तस्दीक कर दी। तालिबान जराए का दावा। रूस ने नई हुकूमत तस्लीम करने के लिए हजारा, उज़्बेक और ताजिक गिरोहों को नुमाइंदगी मिलने की शर्त लगा दी। डॉन न्यूज की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। विफाकी तालीमी इदारों में खवातीन असातिज़ा के जीन्स पहनने पर पाबंदी। स्कार्फ और हिजाब की इजाजत होगी। मर्द असातिज़ा को शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनना होगा। महकमा तालीम के इलाकाई अफसरान को नए ड्रेस कोड पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कराची में सीबीओ के साहिल पर फंसे गैर मुल्की जहाज को 48 दिन बाद निकाल लिया गया। गडानी की अयान शिप ब्रेकिंग कंपनी ने टग मास्टर के जरिए जहाज को गहरे पानी में पहुंचाया। डॉन न्यूज को जहाज के अंदर की फुटेज मौसूल। वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने शिप को जब्त करके इंस्पेक्शन का ऐलान कर दिया। फजाइया के जांबाजों की पाक फजाओं की हिफाजत का मिशन। सन 1965 की जंग में शाहीनों ने 53 तैयारे गिराकर दुश्मन की कमर तोड़ दी। सरगोधा से परवाज भरने वाले शाहीनों ने दुश्मन का पीछा करते हुए जारियत का मजा चखाया। मुल्क भर में आज यौम फजाइया मनाया जा रहा है। यौम फजाइया पर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर की कब्र पर हाजिरी। एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन कमान एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल ने फूलों की चादर चढ़ाई। फजाइया के दस्ते ने नौजवान पायलट की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया।
5 मिनट में 5 तैयारे तबाह। 65 की जंग में MM आलम ने जंगी महारत में पूरे आलम को चौंकाया। जिन्ना हॉल लाहौर के सब्जाजार में तारीखी जहाज आज भी मौजूद। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 मरीज दम तोड़ गए। अमवात 26,330 हो गई। 6.3 शरह के साथ 3,316 नए केसेस भी सामने आ गए। वबा का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी से इस्लामाबाद और दीगर अजला जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन महंगी, बेचने वालों की मौजें खत्म। पंजाब हुकूमत ने 10 लीटर सिलेंडर की कीमत 12,500 रुपए मुकर्रर कर दी। तमाम कमिश्नर्स को मरासला जारी। महंगाई का जेन एक बार फिर बेकाबू। पेशावर में आटे के 20 किलो वाले थैले की कीमत में 55 से 60 रुपए का इजाफा। डीलर्स ने मलबा हुकूमत पंजाब पर डाल दिया। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान मुर्गी 60 रुपए फी किलो महंगी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सर्दियों से पहले डेंगू आ गया। 11 अजला में वायरस के वार। बोनेर में 42, खैबर में 35 और मानसहरा में 13 मुतासरीन सामने आ गए। पेशावर में भी 11 केसेस रिपोर्ट। शहरियों ने वबा की वजह इलाके में पानी जमा होना करार दे दी। गंदगी फैली हुई है, इसकी वजह से डेंगू बुखार का बहुत ज्यादा यहाँ पे मरीज, हर घर में 2-3 मरीज हैं। इसके अलावा जो है आप इस इलाके को देख लें कि यहाँ पे नकासी का सिस्टम भी सही तरीके से। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम फरहान की दरखास्त जमानत पर पुलिस और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अगले हफ्ते तक जवाब तलब। कराची के 3 अजला में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा फाल हो गया। तशद्दुद, हिरासानी और घरेलू झगड़ों के मामलात पर फौरी मदद हासिल की जा सकेगी। मुतासरीन को अदालती कार्रवाई में मुआवनत भी मिलेगी। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा के जुनूबी इलाके खान यूनिस पर हमास के अस्करी कंपाउंड पर रॉकेट फैक्ट्री पर फजाई हमला। नई कार्रवाई आतिशगीर गुब्बारे छोड़ने पर की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकिशाफ। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। सुबह सवेरे काली घटाओं के बाद हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने कल भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी। मलका कोहिसार में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। और हसीन वादी गलियात के खुशगवार मौसम में पुरानी गाड़ियों का दिलफरीब मेला। चमचमाती BMW, फरारी और मर्सिडीज ने तवज्जो खींच ली। गैर मुल्की सयाह भी लुत्फ उठाते रहे।